नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री आर.एन. रवि साहब के 29 जून के एक आदेश की। अचानक शाम में टीवी चैनलों पर यह फ्लैश आने लगा कि तमिलनाडु के ऑनरेबल गवर्नर साहब ने तमिलनाडु के एक मिनिस्टर श्री सेंथिल बालाजी को सुओ मोटो बर्खास्त कर दिया और वो पत्र तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया। ये कहा गया कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है तो वो प्रभावित कर रहे हैं केस को। अभी श्री सेंथिल बालाजी हॉस्पिटल में हैं, वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए और जुडिशियल कस्टडी में। श्री आर.एन. रवि साहब जब नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे, चूँकि ये रिटायर्ड आईपीएस हैं, एआईबी के स्पेशल डायरेक्टर भी रहे हैं। नागालैंड के कार्यकाल में जब वो गवर्नर हुआ करते थे वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर कोई विवाद की स्थिति नहीं आई थी। भारत सरकार ने यहाँ तक कि नागालैंड की विभिन्न जो संगठन हैं उनके साथ जो भारत सरकार के समझौते होने थे उसमें भी इन्होंने अहम रोल अदा किया था। लेकिन जब से वो तमिलनाडु में गवर्नर के पद पर आसीन हुए तब से वे लगातार कुछ न कुछ विवादों में रहे। भारत में हाल के वर्षों में यह देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों के राज्यपाल जो वहाँ के अगर गैर बीजेपी सरकार है तो उनके साथ तालमेल बिठाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। और इसका सबसे ज्वलंत नमूना है महाराष्ट्र, जिसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही एडवर्स टिप्पणी की। श्री रवि साहब ने एक बार विधानसभा में जो भाषण पढ़ा, परंपरा यही रही है कि जो कैबिनेट अप्रूव करता है भाषण वही महामहिम राष्ट्रपति संसद में पढ़ते हैं और वही जो राज्यों में होता है तो वहाँ के महामहिम राज्यपाल उसे पढ़ते हैं। लेकिन श्री रवि साहब ने कुछ अंशों को नहीं पढ़ा, जिसके कारण तमिलनाडु विधानसभा ने बहुत ही रोष प्रकट किया था। एक बार उन्होंने एक जगह द्रविड़ संस्कृति के संबंध में चर्चा कर दी, एक बार भाषा के संबंध में चर्चा कर दी। हमेशा तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। मैं समझता हूँ कि संवैधानिक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बेवजह विवादों से बचना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी अनुशंसा पर ही कोई केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, और हटाए जा सकते हैं वो भी प्रधानमंत्री का ही विशेषाधिकार होता है। वही आर्टिकल 164 में वही अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है कि कोई भी जो कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे उनकी अनुशंसा मुख्यमंत्री करेंगे, और जो हटाए जाएंगे, चाहे वो त्यागपत्र का मसला हो या बर्खास्ती का मसला हो, वो भी मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही राज्यपाल को करना है। लेकिन श्री रवि साहब ने जो 29 जून को अचानक बर्खास्त किया श्री सेंथिल बालाजी को, पूरा देश चौंक गया। चूँकि ये अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है, देश में आज तक किसी भी राज्य में किसी भी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया होनी थी। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीर पत्र लिखा उन्हें कि उनको कोई अधिकार ही नहीं है ऐसा करने का। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मसले को लेकर। लगता है कि भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और होम मिनिस्ट्री ने निश्चित इंटरवेन किया होगा। इसलिए तुरंत फ्लैश पर आने लगा टीवी में 29 जून को ही रात्रि कि तमिलनाडु गवर्नर साहब ने फिर एक पत्र लिखा है तमिलनाडु सरकार को कि अटॉर्नी जनरल से राय ली जा रही है, तब तक ये जो आदेश है वो होल्ड पे रहेगा। कई मैंने देखा समाचार पत्रों में तमिलनाडु के 2 रिटायर्ड जस्टिस ने, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये तो एकदम अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं देख रहा था 1 जुलाई का एक लेख हिंदू पेपर में जो श्री पीडीटी
आचार्य साहब का है, जो लोकसभा के गवर्नर जनरल महासचिव रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने तो बहुत ही गंभीरता से लिखा है इस लेख को कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है तमिलनाडु के गवर्नर का। उन्होंने हवाला दिया कि 1935 का जो इंडिया एक्ट है उसमें पावर था गवर्नर को, चूँकि वो कॉलोनियल रूल था, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज सरकार राज्यपाल के तत्कालीन जो गवर्नर होते थे उनके माध्यम से ही सरकार चलाती थी प्रांतों में। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब राज्यपाल को ये अधिकार नहीं रहा है। मुझे लगता है कि श्री रवि साहब ने बहुत ही जोश में ये जो फैसला लिया, ये अजीब फैसला है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, आर्टिकल 164 का प्रोविज़न है, उसमें अटॉर्नी जनरल से भी राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कई मैंने एडिटोरियल में भी देखा कि उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो महामहिम राज्यपाल स्वयं इस बात को जानते हैं। भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध होगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो जिस तरह की घटना तमिलनाडु में घटी है, भविष्य में न केवल तमिलनाडु वरन पूरे देश के किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो जिस पर इतनी ज़्यादा टीका टिप्पणी होने की स्थिति आए और राज्य सरकार और महामहिम राज्यपाल के बीच बेवजह विवाद बढ़े। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय